हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो, टेंजेंट्स वगैरह के बारे में सारा थ्योरेटिकल पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया था, है ना। तीन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताइए। पहला तो जनरल फॉर्म एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन व्हेन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज गिवन, इट इज ट्रू फॉर एनी जनरल सेकंड डिग्री कर्व, ठीक है या नहीं। दूसरा फॉर्म क्या बताया था, जल्दी बताओ। पैरामेट्रिक फॉर्म, है ना, पैरामेट्रिक फॉर्म, वो भी स्टैंडर्ड गोलू के लिए। एक्स को ए कॉस थीटा, वाई को ए साइन थीटा, तो एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा बराबर ए। तीसरा क्या था, स्लोप फॉर्म। क्या था स्लोप फॉर्म, वाई बराबर एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। एक स्लोप की दो टेंजेंट पॉसिबल है, ठीक है नहीं। फिर हमने देखा था एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट कैसे निकाली जाए। ठीक है, सबसे पहले तो लाइन की इक्वेशन लिख दो, पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, और फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर बराबर रेडियस। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन सर्कल के रेस्पेक्ट में, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर द रेडियस। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए। टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, क्या, थोड़ा धीरे, थोड़ा ऐसे करके धीरे। टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P 4,0 to the circle x square plus y square equals 8, touches it at the point A, touches it at the point A in the first quadrant, at the point A in the first quadrant, full stop. Find the coordinates of another point B on the circle. Find the coordinates of another point B on the circle such that AB equals 4, such that AB equals 4. करिए जल्दी। कुल मिलाकर के पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पूछी है पहले तो उसने, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी। डायग्राम सा बनाइए। रेडियस 2√2 है, वो तो यहां से देखने पे पता लग रहा है। स्टैंडर्ड गोलू है। सबसे पहले तो एक डायग्राम बनाइए सुंदर सा। पॉइंट 4,0 है जहां से टेंजेंट बनानी है, ये लीजिए। सो 4,0 सही बात बोल रहा है। एक पॉइंट तो रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है नहीं, द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। एक रहेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, सही बात है ना। और क्या तुम्हें ज्योमेट्री सिमेट्री से ये नजर आ रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड। एक दूसरे की मिरर इमेजेस होने चाहिए, ठीक है। अबाउट एक्स एक्सिस मिरर इमेजेस, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर अबाउट द एक्स एक्सिस। लेकिन सर एक बात बताइए, अपने को नीचे वाले पॉइंट से मतलब ही नहीं है ना, अपने को तो इस पॉइंट से मतलब है। इसको वो बोल रहा है ए, है ना। एक्चुअली दो पॉइंट्स होंगे, एक तो ऊपर दो पॉइंट होंगे ना, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट बनाई जा सकती है, दो। निकालो भाई एक पॉइंट, ये पॉइंट निकालो। दिस is 4 units, it has coordinate 4,0 और this perpendicular distance is 2√2. Now can you see guys, this angle is 45 degree, good, pi by 4, this angle is 45 degree.
नाउ अरे यार 45 डिग्री पैरामेट्रिक आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। अरे बोलो, ए के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो ना आप, वंस यू नो दिस एंगल। ठीक है नहीं? तो क्या हो गया, ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा। हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश। ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए 2,2। तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा जो एक्चुअली रिक्वायर्ड है क्या, जरा देखो समझो। हाँ है, क्यों? अरे क्या आपको ज्योमेट्री से दिख गया कि ये लेंथ ही तो 4 होगा? ठीक है नहीं? देखो ये दिख गया कि भाई हाँ y कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट 2 है, तो उतना ही अगर अपन नीचे चले जाएं तो 4 बन जाएगा टोटल लेंथ। अरे हाँ या ना, ये टोटल लेंथ कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। दिस इज 2, दिस इज 2, y कोऑर्डिनेट इज 2, सो दिस इज 2। बस उधर से ही थोड़ा सा और, मतलब उतना ही नीचे चले जाओ तो ये भी 2 बना ना। अच्छा तो क्या हो गए कोऑर्डिनेट, 2,-2। अरे एक नहीं, ऐसे दो होंगे गुरु, -2,2 बोलो, ये भी तो होगा एक। अरे 2 पॉइंट, अपने को ऐसे पॉइंट चाहिए ना विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम ए। तो एक तो ये रहा, ऐसे ही। अरे सुनो ना, क्या किया आपने, एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ली, अब वाई एक्सिस के अबाउट लो। हाँ तो ये आ गया -2,2। देखो ये लेंथ भी 4 हो गई और ये लेंथ भी 4 हो गई। -2,-2, तो ए बी लेंथ क्या फिर 4 होगी? नहीं होगी ना। अरे ठीक है, लिख लो, जल्दी कर लो। या फिर सर आपको नहीं समझ रहा, ये ज्योमेट्री नहीं समझ रही, तो क्या करें फिर? तो बी के कोऑर्डिनेट्स को 2 cos थीटा कॉमा 2 sin थीटा अज्यूम करिए, सॉरी 2√2 r cos थीटा कॉमा r sin थीटा, 2√2 cos थीटा और 2√2 sin थीटा ऐसा अज्यूम कर लीजिए। अब ए बी को इक्वल टू 4 कर दीजिए। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2,2। ऐसे कर लो, यहां से tan थीटा की वैल्यू क्या है, यहां से -1 आ जाएगी। देखो आप, मान लो आपको ये ज्योमेट्री नहीं चमकी तो फिर ऐसे जाइए। लेट अस अज्यूम द बी के कोऑर्डिनेट्स आर 2√2 cos थीटा, 2√2 sin थीटा, ऐसा अज्यूम कर लीजिए। फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, पहला तो ये 2, और -2, तो देयर आर 2 आंसर्स टू पॉसिबल बी, विच इज 2, एंड -2, ये लीजिए, ये रहा है बी के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। आइए अब एक स्पेशल लोकस के बारे में जिसको कहते हैं डायरेक्टर सर्कल, और ये अपन के साथ आगे कैरी होगा पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला तक। डायरेक्टर सर्कल देखो एक स्पेशल लोकस है। जैसे मान लो पी से आपने टेंजेंट्स बनाई, मान लो एक पॉइंट है पी जहां से आपने टेंजेंट बनाई, ये टेंजेंट कुछ ना कुछ एंगल तो बना रही होंगी आपस में। लेट अस सपोज दिस एंगल भी थीटा, ठीक, और इसको पी बोल देते हैं। तो एक लोकस ऑफ पी सच दैट ये जो एंगल है ना ये 90 डिग्री हो जाए। क्या हो जाए, ये एंगल थीटा है, क्या हो जाए, 90 डिग्री। तो यानी कि लोकस ऑफ पॉइंट पी मूविंग सच दैट कि वहां से अगर टेंजेंट ड्रॉ करी जाए तो दे आर परपेंडिकुलर, तो देन दिस लोकस इज नोन एज द डायरेक्टर सर्कल। ये भी एक सर्कल ही होता है। लिखिए डायरेक्टर सर्कल, नेक्स्ट टॉपिक। ये कोनिक्स में भी रहेगा, ये कोनिक्स में भी रहेगा डायरेक्टर सर्कल।
यानी कि उन सारे पॉइंट्स का लोकस या उन सारे पॉइंट्स का कर्व जहां पे अगर आप टेंजेंट बनाएं तो वो टेंजेंट परपेंडिकुलर हो जाए, इज नोन एज द डायरेक्टर सर्कल। वो सारे पॉइंट्स जहां से टेंजेंट ड्रॉ करी जाए तो वो 90 डिग्री पे हो जाए, लिखिए डायरेक्टर सर्कल, DIRE, डायरेक्टर सर्कल। स्पेशल लोकस है, आगे चलेगा अपने साथ और काम का है। डायरेक्टर सर्कल इज अ नेम गिवन टू स्पेशल लोकस। और क्या है वो, लिखिए लोकस ऑफ अ पॉइंट P, locus of a point P which moves in such a way that the pair of tangents drawn from P to the given curve makes an angle of 90 degree, makes an angle of 90 degree. हाँ, locus of a point P which moves in such a way that pair of tangents drawn from P to a given curve makes an angle of 90 degree. ठीक, या फिर इसी को ऐसे बोल दें, locus of point of intersection of perpendicular tangents, point of intersection of perpendicular tangents, लिख लो भैया, locus of point of intersection of perpendicular tangents। तो जब भी टेंजेंट्स परपेंडिकुलर हो रही होंगी, वी मस्ट रिमेंबर दिस डायरेक्टर सर्कल, कि ऐसा पॉइंट जहां से टेंजेंट ड्रॉ करी और वो परपेंडिकुलर हो जाए तो वो पॉइंट डायरेक्टर सर्कल पे होगा। कहां पे होगा, डायरेक्टर सर्कल पे होगा। ठीक, क्या आप मुझे ये लोकस बता सकते हैं, क्या आप मुझे ये लोकस बता सकते हैं? देखो देखो गाइस, एक सुंदर सी ज्योमेट्री बन रही है, देखो ये, देखो ये अपना गोलू, ये आपने यहां से टेंजेंट्स बनाई, ये रही वो टेंजेंट्स, और आप कह रहे हैं कि ये टेंजेंट्स परपेंडिकुलर हो गई हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। मान लो ये रहा वो पॉइंट P जहां से टेंजेंट्स बनाई तो वो 90 डिग्री पे है, ये नहीं। हाँ हाँ हाँ, आइए आइए बेटा, आपको क्या दिख रहा है, ये फिगर क्या बना, क्वाड्रिलेटरल बना, मतलब रेक्टेंगल बना, स्क्वायर बना, क्या बना बताइए? स्क्वायर। स्क्वायर क्यों कह रहे हो, रेक्टेंगल क्यों नहीं? एडजेसेंट साइड इक्वल है, बहुत बढ़िया, शाबाश। दीज बोथ आर इक्वल टू रेडियस, और बाकी सारे एंगल 90 डिग्री, तो पैरेललोग्राम तो है ही। और एडजेसेंट साइड किसके इक्वल है, रेडियस रेडियस के इक्वल है। हाँ, क्या? हाँ, ये तो इक्वल होते ही हैं, है ना, लेंथ ऑफ द टेंजेंट तो इक्वल होते ही हैं, ठीक है नहीं? अच्छा देखिए, तो ये एक स्क्वायर बन गया, क्या बन गया? स्क्वायर बन गया। क्या ये डिस्टेंस निकाला जा सकता है? मान लीजिए सेंटर को O नाम दे देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो कैन यू नो द डिस्टेंस OP? व्हाट इज द डिस्टेंस OP? R√2, R√2। तो क्या कंक्लूजन निकलता है सर? सर, P ऐसा मूव कर रहा है सच दैट उसका डिस्टेंस O से कितना है? R√2। समझ में आई ना बात? तो क्या निकलता है दिमाग में कि P का लोकस क्या होना चाहिए? क्या आ रहा है दिमाग में? देखो, P ऐसा मूव कर रहा है, ओरिजिनल स्टेटमेंट क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि P से दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स बनाई जा सकती हैं, या फिर कि P से अगर टेंजेंट्स बनाई गई तो वो परपेंडिकुलर हैं। ठीक, तो अपन ने ऐसा डायग्राम बना दिया। अच्छा, अपन को ये कंक्लूजन निकला कि दिस OP इज R√2। तो P भले ही अपनी पोजीशन चेंज कर ले, P का डिस्टेंस O से हमेशा कितना रहेगा? R√2। तो P का लोकस क्या होना चाहिए? एक सर्कल होना चाहिए, जिसका सेंटर क्या होना चाहिए? स्वयं O होना चाहिए, और रेडियस क्या होना चाहिए? √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द ओरिजिनल सर्कल। ठीक है ना, ये कंक्लूजन निकलता है या नहीं?
तो आप मुझे वो इक्वेशन निकाल के दिखा दीजिए। मान लीजिए इफ द गोलू इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पी? तो देखो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, दैट इज द लोकस ऑफ पी। बोलो, लोकस ऑफ पी, इसी को अपन कहते हैं डायरेक्टर सर्कल। तो लिखिए, डायग्राम बनाइए सुंदर सा। हाँ, ये डायग्राम बनाइए सुंदर सा, और आप यहां पे लिखिए का स्क्वायर इज कंप्लीटेड, स्क्वायर इज कंप्लीटेड। OAPB is a square, important। तो P का डिस्टेंस फ्रॉम O is equal to R root 2, which is a constant quantity. Hence, locus of P is a circle concentric with the given circle and having radius root 2 times that of the given circle. तो ये सारे कंक्लूजन लिख लेंगे ऐसा कि डायरेक्टर सर्कल of a given circle is concentric ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट एंड हैव रेडियस रूट 2 टाइम्स द गिवन सर्कल। इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायरेक्टर सर्कल की रेडियस क्या होती है? रूट 2 टाइम्स दैट ऑफ द ओरिजिनल सर्कल। और डायरेक्टर सर्कल और गिवन सर्कल कॉन्सेंट्रिक होते हैं, दे हैव द सेम सेंटर। तो कल के दिन जनरल सा अपने को सर्कल दे दे और उसका डायरेक्टर सर्कल निकालने को कहे, तो कैन वी डू दैट? यस। स्टैंडर्ड सर्कल के, हाँ, इट इज ट्रू फॉर, देखो मैंने तो बनाया ही नहीं है स्टैंडर्ड वगैरह कुछ भी, मैंने तो ज्योमेट्री है ना दिखाई है बस। अब वो ओरिजिन हो ना हो, ज्योमेट्री रिमेन्स द सेम, है ना। तो मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि इसका डायरेक्टर सर्कल निकाल के दिखाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 4 बराबर 0, इसका डायरेक्टर सर्कल निकालो जरा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्टर सर्कल, या इसी को कहें फाइंड द लोकस ऑफ P सच दैट P से टेंजेंट्स अगर बनाई गई देन दे आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये जो भी डायरेक्टर सर्कल होगा उसका सेंटर क्या होगा? रिक्वायर्ड डायरेक्टर सर्कल DC डायरेक्टर सर्कल, इसका सेंटर क्या होगा दोस्त? 1,2 ही होगा। अच्छा, इसका रेडियस कितना है? 3 है ना। तो डायरेक्टर सर्कल का रेडियस कितना होगा? 3 रूट 2। अपने सर्कल का रेडियस कितना है? 3, तो अपने डायरेक्टर सर्कल का रेडियस होगा 3 रूट 2। वेरी गुड। तो इक्वेशन बिकम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स 3 रूट 2 का होल स्क्वायर। हाँ या ना गाइस? दिस इज द इक्वेशन। ठीक, अगर इन जनरल हम लोग लिखें फॉर एनी जनरल सर्कल, इफ वी राइट अबाउट द डायरेक्टर सर्कल, देन डायरेक्टर सर्कल के बारे में लिखें अगर इन जनरल डायरेक्टर सर्कल, तो मैं ऐसा कहूं इसका सेंटर क्या हो जाएगा? माइनस जी कॉमा माइनस एफ। सेंटर क्या हो जाएगा? माइनस जी कॉमा, अरे याद करिए
इन जनरल सर्कल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी बराबर 0, सेंटर क्या होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और ये क्या हो गया रेडियस, रेडियस क्या हो गया अंडर रूट 2 टाइम्स अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी बोलेंगे, ठीक है नहीं। प्लीज राइट डाउन दीज पॉइंट्स फॉर एनी जनरल सा सर्कल, और इस रूट 2 को भी अंदर ले जाओ तो 2g स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर माइनस 2c, ये लो लिख लो तो सी। तो फॉर एनी जनरल सर्कल डायरेक्टर सर्कल का सेंटर इज माइनस जी कोमा माइनस एफ एंड रेडियस इज रूट 2 टाइम्स दिस। लिख लिया। लिखो क्वेश्चन, एक हो गया, एक सेकेंड। फाइंड द लोकस ऑफ P, क्वेश्चन है फाइंड द लोकस ऑफ P सच दैट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम इट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट P such that tangents drawn from it to the circle ये are at 60 डिग्री, are at 60 डिग्री एंगल, यानी कि अब दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल कितना 60 डिग्री। 90 डिग्री के केस में we used to call the locus as the डायरेक्टर सर्कल। जरा बताओ 60 डिग्री के केस में क्या होगा लोकस? किसका वाइब्रेट कर रहा है ये? फोन वाइब्रेट कर रहा है ना किसी का? हाँ गुड गुड, 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये भी एक गोलू ही होगा। दिस विल ऑल्सो बी अ सर्कल, द लोकस 30 डिग्री, ये है R है, तो ये कितना होगा 2R हो जाएगा, ठीक है ना। साइन 30 लगा दीजिए, ठीक है, तो ये 2R हो गया। तो कैन यू सी दैट P इज ऑलवेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2R फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि द सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल। तो व्हाट इज द लोकस ऑफ P? एक्स स्क्वायर, अच्छा रेडियस कितना है इसका R, क्या A बोलिए इसको, द रेडियस इज A। तो द रिक्वायर्ड लोकस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 2a का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर। अच्छा गाइस, डू यू रिमेंबर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट अल्फा एंड बीटा? उससे भी कर सकते थे ये, कर सकते थे क्या उससे? अरे ये कुछ नहीं, ये वाला एंगल क्या हो जाता 120 हो जाता। तो वो जो अल्फा माइनस बीटा, आपको ये क्वेश्चन मैंने एग्जैक्टली ये वाला क्वेश्चन कराया है, इफ मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा बराबर 120 डिग्री फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स। अरे भूल गए यार, पन्ना पलटो पन्ना पलटो। है कराया है ना, मॉड अल्फा माइनस बीटा बराबर 120 डिग्री, है करवाया है ना, यही था क्वेश्चन यार। फिर कपड़े बदल के आ गया, पहचान नहीं पाया तुम।
सेम क्वेश्चन वो टेस्ट में दे दूंगा ना मैं तीसरे रूप में ना। चलो कोई नहीं, ऐसे पहचानना सीखो गाइस, है ना, याद रखना सीखो चीजों को। चलो चलो एक बढ़िया क्वेश्चन करो अब। अरे ये ज्योमेट्री समझ गए ना, ज्योमेट्री पे ध्यान रखे रखना। चलो एक क्वेश्चन लिखो बढ़िया सा। फाइंड द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल, find the locus of center of circle touching two perpendicular lines from origin, touching two perpendicular lines from the origin and the line x plus y equals 1 and the line x plus y equals 1। डायग्राम बनाना दोस्तों, पहले तो वो जो बोल रहा है उसको डायग्राम में पेश कर दो, उससे क्या है इंट्यूशन आने लगते हैं, व्हाट कैन बी अप्लाई, मेथड्स समझ में आने लगते हैं। तो पहले तो आप उनको चित्रित कर दीजिए जो भी कंडीशंस हैं। लोकस ने अनंत तो होंगे वैसे तो, तभी तो उनका सेंटर का लोकस पूछा जा रहा है बात समझ रहे हो ना। ऐसा एक होता तो लोकस कैसे बनता। क्या बोल रहा थे, फ्रॉम ओरिजिन। पहले तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओ, गोलू तो बाद में बनाना, पहले तो ओरिजिन बनाओ। है अच्छा, दो परपेंडिकुलर टचिंग टू परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम, दो परपेंडिकुलर लाइन बना दो, ओरिजिन से पास होती हुई दो परपेंडिकुलर लाइन बनाओ। एक लाइन तो बनाओ, चलो अच्छा एक तो बनाओ ओरिजिन से पास होती हुई लाइन। हाँ अब एक इसके परपेंडिकुलर बना दो। चल ठीक, ए टच कर रहा है इन दोनों को, इन दोनों को टच कर रहा है ऐसा कुछ, है ना। और एक तीसरी लाइन को भी टच कर रहा है ना। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ओरिजिन बना दीजिए, ठीक। यहां से दो परपेंडिकुलर लाइंस, वो दो परपेंडिकुलर लाइंस बना दीजिए ऐसी, ये रही वो दो परपेंडिकुलर लाइंस। लोकस का स्लोप तो -1 होगा। लोकस का स्लोप, हाँ, लोकस क्या एक स्ट्रेट लाइन है, मुझे लग रहा है। आपको लग रहा है, नहीं आपको ठीक नहीं लग रहा है सर, थैंक यू। देखो ऐसा गोलू, ये गोलू भैया, ये इस तीसरी लाइन को और टच कर रहा ना, देखो ये तीसरी इस वाली लाइन को और टच कर रहा ना, ये रही एक वो तीसरी लाइन। अरे यार ये थोड़ा सा मिटा दो यहां से। हाँ अब बोलो,
ये 90 डिग्री, ये देखो ये इन तीनों लाइंस को टच कर रहा, ऐसा ही तो बोला जा रहा, इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इसको टच कर, एक्स और वाई इंटरसेप्ट होगा वो लाइन का। हाँ बहुत बढ़िया। तो तो वो ज्यादा ऊपर नहीं होगा? वो ज्यादा ऊपर, किससे ज्यादा ऊपर? नहीं मतलब एक्स और वाई एक्सिस पे वो 1 1 पे इंटरसेप्ट। हाँ तो है ना, ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही तो पास कराया है इस लाइन को, x प्लस वाई बराबर 1। क्या हो गया राज यहाँ पे बता, क्या कह रहा? सर उसके उस साइड में तो एक बन सकता है। हाँ बिल्कुल अच्छा मैंने गलत ही लाइन। है, ये तो वो हो गया सर्कल जो इंटरनली टच कर रहा। अरे यार ये ट्रायंगल बनाएंगे तीनों लाइंस के, नहीं ये बताओ, आप तो ये बताओ ट्रायंगल्स बनाएंगे ना? अरे हाँ है ना, तो ये हो गया इन सर्कल। एक्स सर्कल भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, आपको तो सेंटर का लोकस चाहिए। लेट अस सपोज सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भी h, k। अब देखो यहां पे ये बात आप फिर से पकड़िए कि यहां इस पॉइंट से परपेंडिकुलर टेंजेंट्स बनाए जा रहे हैं। देखो ना, ये जो पॉइंट है इससे दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स बनाए जा रहे हैं, तो दिस पॉइंट लाइज ऑन डायरेक्टर सर्कल। अरे हाँ या ना, दिस पॉइंट लाइज ऑन डायरेक्टर सर्कल। अच्छा, डायरेक्टर सर्कल इज कॉन्सेंट्रिक विद द ओरिजिनल सर्कल, तो डायरेक्टर सर्कल का सेंटर क्या होगा, h, k। एंड डायरेक्टर सर्कल का रेडियस इज √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द ओरिजिनल सर्कल। तो एक बात बताओ, क्या ये जो ग्रीन वाला है इज दिस द रेडियस ऑफ द डायरेक्टर सर्कल? यस, दिस इज √2 टाइम्स। ये यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, दिस इज द रेड वाला इज द रेडियस ऑफ द ओरिजिनल सर्कल। अरे बोलो हाँ या ना? ठीक है भाई साहब, तो कैन आई से दिस रेड वाला विच इज द रेडियस कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ h प्लस k -1 अपॉन √2। बोलो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर इक्वल टू द रेडियस। क्या ये टेंजेंट है? हाँ है। सेंटर क्या है, h, k। तो रेडियस कैसे आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर अपॉन द टेंजेंट। कर दिया, दिस इज r, है ना? अच्छा, व्हाट इज दिस, दिस इज r√2, है ना, दिस लेंथ इज r√2। तो देखो गाइस r√2 क्या है, वैसे तो मॉड ऑफ h प्लस k -1, यहां से पता लग रहा, पहली बात। दूसरी बात, ये जो लेंथ है दिस इज ऑल्सो r√2। बोलो, दिस इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का अंडर रूट। बोलो, equate them, you get the locus। अरे बोलो, मॉड पॉजिटिव। बेटा स्क्वायरिंग कर देंगे ना अपन तो। इतनी खामोशी क्यों है भाई? ये दूसरा, नाउ we can equate them to get the desired locus, equation of the locus। सही है ना? अरे +1 भी तो आएगा, अब सही है। इक्वेशन ऑफ द लोकस लिख लो। अरे मेरी चाय चाय चाय, ये पानी आहे का? उष्टा है, गरम है ज्यादा? झूठा है, अच्छा झूठा है, ये तो गरम नहीं। हाँ कोई बात नहीं।
अभी तो जिंदा रहने के लिए। वहां नहीं बोतल, नहीं बोतल लाई है। किसको मारने के लिए भाई? कोई कोई परेशान करता है क्या तब में से इसको? लाई तो हैवी सी है भाई, सेल्फ डिफेंस। चलो भाई नेक्स्ट। अब देखिए कुछ ज्योमेट्री के काम टेंजेंट से रिलेटेड जो कि जेई मेंस में आते हैं क्वेश्चंस। बढ़ाऊं बढ़ाऊं क्या? अच्छा लिखो जल्दी लिखो। कोई डाउट हो, छोटा मोटा भी, भोला भाला सा भी पूछो। हाँ पूछो पूछो। देखो बेटा, डायरेक्टर सर्किल उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप की जाए तो वो 90 डिग्री पे होंगी। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट से जब टेंजेंट बनाई जा रही है इस डॉटेड डॉटेड वाले गोलू को, हाँ तो ये टेंजेंट्स कितने एंगल पे है? 90 डिग्री पे। तो ये वाला पॉइंट डायरेक्टर सर्कल पे होना चाहिए, है ना। और उस डायरेक्टर सर्कल का सेंटर क्या होगा? ये एच कॉमा के, और ये डायरेक्टर सर्कल पे है यानी सरकमफ्रेंस पे है। अब सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी बराबर द रेडियस ऑफ द डायरेक्टर सर्कल विच इज r√2, है ना। हो गया, बहुत बढ़िया। अब आइए लिखिए अगला टॉपिक, लेंथ ऑफ द टेंजेंट। अब एक्सटर्नल पॉइंट से आप टेंजेंट वेंजेंट की इक्वेशन लिखना तो सीख गए हो, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी निकालना सीख गए हो। लेंथ ऑफ द टेंजेंट, अच्छा दोनों टेंजेंट इक्वल लेंथ की होती हैं और वो लेंथ होगी क्या? हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट? किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बना दी जाए तो उनके लेंथ क्या होंगे? हाउ टू फाइंड देम? पहला तो ये सुंदर सा डायग्राम, मान लीजिए इसकी लेंथ को L मान लें, L मान लेते हैं। इस पॉइंट का नाम दे दो x1, y1, कोऑर्डिनेट्स दे दो x1, y1 और p। सर क्या आप लेंथ ऑफ द टेंजेंट निकाल सकते हैं गिवन दैट द सर्कल का सेंटर इज -g, o मान लो चलो थोड़ी सी देर के लिए। तो कैन यू फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट? मान लो जनरल सर्कल दे रखा हो, अब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0, दिस इज गिवन द जनरल सर्कल। ठीक, एक पॉइंट है x1, y1, लेट अस सपोज बाहर है, यहां से टेंजेंट ड्रॉप करी गई। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट? एक तो हो गया कि इसकी इक्वेशन पता चल गई और वो देखो ज्योमेट्री बनाओ, अभी भी देखो देखो ज्योमेट्री बनाओ गाइस, थिंक इन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्री। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के फिर लेंथ निकाल सकते हैं, डिस्टेंस बन से ओके, उसके बाद हो जाएगा। ये पिंकी पिंकी दिख रहा, ये दिख रहा, अरे सॉरी पर्पल दिख रहा है ये, ठीक है। अरे भैया ये 90 डिग्री है, ये रेडियस के बराबर है। अच्छा ये क्या है? -g, -f। तो डू यू नो दिस लेंथ? डू यू नो द रेडियस? कैन यू अप्लाई पाइथागोरस टू गेट L? यस प्लीज डू इट। तो टॉपिक का नाम है लेंथ ऑफ द टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, या लेंथ ऑफ टेंजेंट लिख लो। ओपी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बोलेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर इज ओपी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बोलो ना, ठीक है। अच्छा इनफैक्ट चलो खैर अभी ये निकालो, फिर एक आध दो फैक्ट और। अगर P पॉइंट से कॉर्ड बना दी जाए, PA इंटू PB बराबर PT स्क्वायर, याद है?
पी ए इंटू पी बी बराबर पी टी स्क्वायर, ऐसी कोई प्रॉपर्टी होती थी, याद है? नहीं याद है, वेरी गुड, शाबाश। अब 10th की चीजें भूलेंगे नहीं तो आगे की नई चीजें कैसे आएंगी? सही बात है, भूलना भी चाहिए। याद आ गया? अच्छा ये आ गया। बताओ भाई क्या आया? सुंदर रूप दो उसको, देखो मैं कितनी सुंदर से लिखा। हाँ खोल डालो, अक्खा खोल दो। गंदा नहीं होगा और सुंदर हो जाएगा। देखो फिर से बोलो, सेम है, बस x की जगह x1, y की जगह y1। वेरी गुड, ये तो ज्यादा सुंदर हो गया। अरे x की जगह x1 रखो, y की जगह y1 रखो, कितना आसान हो गया याद रखने की टर्म्स में, है ना? मतलब ऐसे लोग ऐसे याद रखना, x की जगह x1, y की जगह y1। ये काम हमने पहले भी किया है। नहीं नहीं, ये काम हमने पहले भी किया है, x की जगह x1, y की जगह y1। ये बताओ कहां? टेंजेंट्स की इक्वेशन है, वहां तो एक्स स्क्वायर की जगह x x1 करते थे। हाँ, पोजीशन ऑफ पॉइंट, वेरी गुड, विद रेस्पेक्ट टू अ सर्कल। उसमें x की जगह x1 रखा था, y की जगह y1। अगर जो एक्सप्रेशन है वो निगेटिव आ गया तो इसका मतलब पॉइंट अंदर है, पॉजिटिव आया तो पॉइंट बाहर है। ठीक है, तो what you will get is L square is equals to x1 square plus y1 square plus 2gx1 plus 2f y1 plus c। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। दिस इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, लेंथ ऑफ द टेंजेंट। इसी को कहते हैं अंडर रूट ऑफ S1। अरे S1 क्या होता है? रिकॉल करिए, S1 क्या होता है? S1 का मतलब है x की जगह आप x1 कर दीजिए, y की जगह आप y1 कर दीजिए, बस। तो जो भी एक्सप्रेशन मिलेगा दैट इज S1। अरे बोलो ना, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल में बताया गया था। x की जगह x1 कर दीजिए, y की जगह y1 कर दीजिए, तो जो एक्सप्रेशन बनता है दैट इज नेम्ड एज S1, प्यार से। ठीक है, प्यारा सा नाम दिया है इसको जिससे कि बोलने में आसानी हो। तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट कैसे निकलेगा? लेंथ ऑफ द टेंजेंट निकलेगा x की जगह x1 करने से y की जगह y1 कर दीजिए, अंडर रूट। और ठीक है, नहीं अंडर रूट को ना भूल जाना। और देखो अंडर रूट बनता भी था सर, अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी कल के दिन नेगेटिव हो गई तो? अच्छा पहले तो बताओ नेगेटिव होगी कब? जब वो अंदर होगा पॉइंट। गुरु, जब ये पॉइंट अंदर होगा, जब ये पॉइंट अंदर है तो बताओ अंदर वाले पॉइंट से कितनी टेंजेंट बनाई जा सकती है? एक भी नहीं। बहुत ही बढ़िया। तो ये तो इनवैलिड इमेजिनरी आना ही था, बोलो हाँ या ना? नॉन रियल कह दो। अगर x1 y1 अंदर है तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव ना। सही बात है, लेंथ से टेंजेंट बनाई नहीं जा सकती अंदर के पॉइंट से। तो ये तो नॉन रियल क्वांटिटी आनी ही थी। नॉन रियल बोले तो अंडर रूट के अंदर एक नेगेटिव क्वांटिटी होना ही था ऐसा। सही बात है, चलिए लिख लीजिए जल्दी जल्दी गाइस। अब एक नया टर्म डिफाइन करते हैं लोग, लिखिए पावर ऑफ अ पॉइंट। हाँ, पावर ऑफ अ पॉइंट एक छोटा सा टर्म है, छोटा सा नाम है, पावर ऑफ अ पॉइंट। देखिए इसका मोटिवेशन कहां से आता है?
देखिए इसका मोटिवेशन कहां से आता है, पहले तो दिस इज अ थ्योरम, ये 9th-10th में आपको बताई गई होगी, पीटी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पीबी। अरे है ना, चाहे ये वाली कॉर्ड ले लो, कोई सी भी कॉर्ड ले लो, ए डैश बी डैश बोल दो, कोई सी भी कॉर्ड ले लीजिए, लेट अस सपोज वो कॉर्ड इस गोलू को ए और बी पे मिलती है, तो पी ए इंटू पीबी बराबर पीटी स्क्वायर, पी ए इंटू पीबी बराबर पीटी स्क्वायर। अच्छा, व्हाट इज पीटी? द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। तो पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पीबी। तो आपसे ये कहा जाता है कि सर मान लीजिए आपने पी से सीकेंट बनाई, आपने बनाई पी से सीकेंट, वो गोलू को जाकर पे ए और बी पॉइंट पे मिली, गोलू को जाकर के ए और बी पॉइंट पे मिली, देन द लेंथ, प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ पी ए इंटू पीबी इज ऑलवेज कांस्टेंट, नो मैटर विच सीकेंट यू टेक, नो मैटर विच सीकेंट यू टेक, PA into PB is always constant and that is equal to the length of the tangent का square drawn from point P। बात समझ रहे हो, P से टेंजेंट ड्रॉ करी गई तो उसकी लेंथ जो आएगी that we are saying PT, तो PT का स्क्वायर। सेंटर से वर्क नहीं करता है क्या सेंटर से अगर लाइन पास की तो वर्क करेगा नहीं करेगा? सेंटर से लाइन पर, हाँ हाँ, और नहीं तो क्या, आप सीक्वेंस बीट एनी सीकेंट, सीकेंट का मतलब, अरे कॉर्ड क्या होती है, एक सेगमेंट, सीकेंट मतलब उसको इन्फिनिट तक एक्सटेंड कर दो, तो समझ रहे हो ना बात। हाँ, तो दिस पीटी स्क्वायर इज नोन एज द पावर ऑफ अ पॉइंट पी। लिखिए लिखिए, पीटी स्क्वायर यानी कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पी, पीटी स्क्वायर, पीटी क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पी। This PT square is known as the power of the point P with respect to the circle। लिखिए PT square, it is known as power of point P with respect to the given circle। पीटी स्क्वायर, इसको कहते हैं प्यार से पावर ऑफ द पॉइंट। एंड कैन यू सी दैट पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू, पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू S1, बोलो। अरे यार लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या, अंडर रूट S1, तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट का स्क्वायर क्या, S1। अगर ये पॉइंट बाहर हुआ देन द पावर इज पॉजिटिव, अगर ये पॉइंट अंदर हुआ देन द पावर इज नेगेटिव S1। ठीक है, नहीं लिख लो जल्दी जल्दी। This term PT square is known as the power of the point P with respect to the गोलू। हाँ जी, हाँ जी, पावर नेगेटिव होना मतलब पावर नेगेटिव होना का मतलब है कि उधर से टेंजेंट बना ही नहीं जा सकती, टेंजेंट्स इमेजिनरी है ऐसा। अच्छा, अब अपन लोग क्या है, पीटी स्क्वायर से आगे बढ़ के अपन ने अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टर्म S1 के इक्वल कह दिया उसको, और S1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो अच्छा कंक्लूजन सर, फिर तो पीटी स्क्वायर नेगेटिव हो गया। हाँ, होना ही था, अंदर से तो टेंजेंट बना ही नहीं जा सकती, तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट तो पॉसिबल ही नहीं है, तो उसका स्क्वायर इसलिए नेगेटिव आ गया, आपको ये दिखाने के लिए कि देखिए एक स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आ गई, इसका मतलब ये रियल नहीं है ना। ठीक, चले बढ़े, आगे बढ़े, चलिए जल्दी। अच्छा, आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बोल दूं, ये सारे फॉर्मूलाज जब भी वैलिड है, सुनो भाई, रेडियस वगैरह निकालते हो, सेंटर वगैरह निकालते हो, सब फॉर्मूला वैलिड कब है, जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो, ये जरूर ध्यान रखे रहना, ठीक है नहीं। हाँ, इक्वल तो होते ही हैं बाय द वेरी डेफिनेशन ऑफ गोलू, दे शुड बी 1, यूनिटी होनी चाहिए। चलिए
अब देखिए ये वाला काम, देखो मैं आपको एक बात कहूं, हालांकि टेंजेंट एंड नॉर्मल आर रिमूव फ्रॉम द जेई मेंस का सिलेबस, बट वो ऐसी वाली ज्योमेट्री पे जरूर क्वेश्चन पूछ रहे हैं जब आप एक्सटर्नल पॉइंट से दो दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, इस पे जरूर वो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। दे आर एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों ने 10th क्लास तक तो ज्योमेट्री पढ़ी ही होगी, उसके बेसिस पे आप लोग आंसर करिए। उनका ये एक्सपेक्टेशन रहता है कि छात्र बहुत अच्छे होते हैं, 10th तक बड़ी मेहनत से पढ़ाई करी होगी इन्होंने, उनको जरा जगाओ भाई, उनको जाके कहो कि अरे अंकल कहाँ 11 12 का पूछ लो बस। चलो भाई, वो भी उतना डीप में मत पूछ लेना अंकल। अच्छा, मैंने आप लोगों को ये डायग्राम बना करके बताया था, ये P, ये O, ये ऊपर का नाम A दे दो, नीचे का नाम B दे दो, चलो POAB, ठीक। अच्छा, POAB ये चारों के चारों कौन साइक्लिक होते हैं, हाँ या ना, कौन साइक्लिक होते हैं? तो देयर इज अ सर्कल, अरे यार, देयर इज अ सर्कल, ये रहा वो सर्कल। अच्छा, इस सर्कल का डायामीटर क्या होगा? ओपी होगा, ओपी होगा, OAPBR कौन साइक्लिक। अच्छा देखो, इसी में वो कई बार ऐसा कह देते हैं व्हाट इज द, अच्छा ये भी ज्वाइन ही कर देता हूं मैं, इसको भी ज्वाइन कर दो, ये लो। अच्छा पहले तो एक बात बताना कि इज दिस 90 डिग्री, ठीक है ना, इज दिस 90 डिग्री, सही बात है। क्योंकि ये दोनों सर्कल की क्या हो गई, कॉमन कॉर्ड हो गई। कॉमन कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स C1 C2, हाँ या ना। चलिए, अच्छा सबसे पहले तो द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, सबसे पहला प्रश्न, लेंथ ऑफ द टेंजेंट निकाल ली अपन लोगों ने। अच्छा इसको मान लीजिए कैपिटल L बोल दीजिए और रेडियस को R बोल देते हैं, रेडियस को R बोल देते हैं, ये बोल दिया रेडियस को R। तो आप मुझे पहले तो ये एंगल थीटा बता दो, आप मुझे बताओ व्हाट इज दिस एंगल थीटा। अरे इसका कोई ट्रिगो रेशियो बता दो आप मुझे कि अरे दिस एंगल थीटा इज सच दैट tan थीटा बराबर R अपॉन L, हाँ tan इनवर्स R बाई L, या फिर सिंपल सा कह दो, अरे भैया क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, POA पोए है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो व्हाट इज tan थीटा, R बाई L, tan थीटा इज R बाई L, पहली बात tan थीटा इज R बाई L, ठीक। अच्छा क्या आप मुझे ये कॉमन कॉर्ड की भी लेंथ बता सकते हो? लेंथ ऑफ द टेंजेंट आपने मुझे बता दी, क्या आप मुझे कॉमन कॉर्ड की लेंथ AB की लेंथ बता सकते हो? अरे बताओ, AB की लेंथ बता सकते हो क्या? इसको नाम दे दो थोड़ी देर के लिए, D दे दो, लो। तो AB इज ट्वाइस ऑफ AD ना, AB इज ट्वाइस ऑफ AD, बोलो। तो जो AB है इट इज ट्वाइस ऑफ AD। अच्छा अब ये कैसे निकालें, आप लोग इस ट्रायंगल को देखिए, हाँ ये देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल को देखिए साहब, देखा, हाँ इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा बराबर AD, अरे tan थीटा का sin थीटा लगाओ ना गाइस, sin थीटा लगाओ, sin थीटा बराबर AD, AD बाई L, तो AD कितना हो गया, L sin थीटा, तो 2AD क्या हो गया, 2L sin थीटा। सर tan थीटा तो ये है, व्हाट इज sin थीटा बताइए, R बाई अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो 2LR अपॉन अंडर रूट ऑफ, अरे ठीक है, तो ये हो गया, ये लेंथ आ गई आपके सामने। अच्छा
क्या आप मुझे पीडी लेंथ निकाल दे सकते हैं? पीडी लेंथ निकाल के दे सकते हैं? आई जाएगी, आई जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी। बात समझ रहे हो ना? आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल पीएबी? पहले तो आप मुझे एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल पीओएबी बता दो। डेल्टा पीओएबी, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल पीओएबी? डिटर्मिनेंट करेंगे? अरे बाप रे, अरे और सोचो, डिटर्मिनेंट के अलावा कुछ और सोचो। एरिया का सबसे बेसिक क्या होता? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दोस्तों क्या आपको ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नजर आ रहे हैं? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ना पक्का? तो मैं एक काम करूं, पोए का एरिया निकाल लूं, उसका डबल कर दूं। क्या है बताओ पोए का एरिया? क्या है यार? पीओए का एरिया क्या है? हाफ आर एल। तो पीओएबी का एरिया क्या? आर एल। इसको लिख दिया मैंने ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल पोए। हाँ जी, हाँ जी मैम। अरे सोचो। गरिमा, अदिति, ईश्वरी, जिज्ञासा, मिताली, स्वयं, आदेश, हिमांशु, अश्विन, शिवम, प्रथमेश, अर्णव, वीर, सुदर्शन, अरहान, लोकेश, कपिल, ऋग्वेद, खुशल, पार्थ, निशांत, यशराज, हंसराज, स्वरित, प्रथमेश, अंशुमन, राज, धनंजय, आर्यन, चैतन्य, ओम खवाड़, आर्यन, तुषार, सारंग, जिया, अयुक्ता, आइए क्या? ये 90 डिग्री क्यों यथार्थ, रुदिरा, सिद्धि, नहीं, हाँ मैसेज है ना सर उनका, नॉट फीलिंग वेल। ओके, हमारे भी मैसेज देख लिया करो मैम। सर मुझे डालना होता है, अच्छा, अगर फिर कुछ नहीं बाकी होता, आपने डाला, उसका रिप्लाई नहीं आया 3 दिन से, आपने जो डाला। मैं मेरा काम कर दे सर, मैं किस किस को पॉइंट आउट करूं? सही बात है। फिर मुझे टैग करने के लिए भी मना किया ना, तो फिर उनका काम है टैग करना, जैसे मुझे बोला था कि आप मत करो। ठीक है सर ये टॉपिक है तो small। ए टॉपिक का नाम, टॉपिक का नाम क्या? टॉपिक का नाम क्या? लेंथ ऑफ द टेंजेंट एंड रिलेटेड पॉइंट्स। एक्सटर्नल मतलब टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट एंड रिलेटेड पॉइंट्स। तो भैया ये सब क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि ये 9th 10th की ज्योमेट्री पे बेस्ड है, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ी सी ज्योमेट्री। उस समय तो यही बड़े भारी चीजें हो जाती थी ना, है ना, बहुत भारी हो जाती थी। क्या यार तुम लोगों के साथ अत्याचार ही होते जा रहे हैं। ये तुम में से ऐसा है क्या, किसी के साथ ऐसा हुआ कि बेटा बस 10th तक पढ़ ले, उसके बाद तो है मस्ती है? क्या यार तुम लोगों ने मान भी लिया, सबसे बड़ा स्कैम है ये, सबसे बड़ा स्कैम है ये। बेटा 12th तक पढ़ ले, अभी ये है ना, अभी ये फंसे हुए हो तुम लोग। ए कोई नहीं, कोई नहीं, पढ़ना, ये बात तो सही है। अगर आईआईटीज माईआईटीज पहुंच जाते हो तो मजा ही आ जाएगी। मेडिकल कॉलेज की नहीं, उधर पे जाके तो पढ़ाई करनी पड़ती है भाई। इंजीनियरिंग कॉलेज में तो मस्ती करनी होती है। हमारे कॉलेज में ऐसा नियम था कि अगर आप 5 बजे जिम खाना नहीं पहुंचोगे तो आपकी, अगर जिम खाना की अटेंडेंस सही नहीं रही तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। जिम खाना मतलब दौड़वाते मोड़वाते थे, क्या हो खेलो कूदो, निकलो हॉस्टल हो से बाहर निकलो, चलो चलो। तो ऐसा तो खूब खेलने कूदने को मिलेगा। तो नहीं, ये तो स्कैम नहीं है, ये तो सच्चाई थी एंड आई मेड द मोस्ट ऑफ इट। मैं जब कॉलेज गया, हाँ
थोड़ा अजीब है। R L cube by R square plus L आर एल क्यू बाई आर स्क्वायर square. प्लस एल स्क्वायर, शाबाश मेरे बच्चों। एरिया ऑफ ट्रायंगल पीएबी, एरिया ऑफ द ट्रायंगल पीएबी, एरिया ऑफ द ट्रायंगल पीएबी इज आर एल क्यूब R L cube by R square. आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, अच्छा अब सुनो, मान लो आपको लेंथ ऑफ द टेंजेंट दे दी और रेडियस दे दिया। कैन यू फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स? लेंथ ऑफ टेंजेंट लेंथ ऑफ टेंजेंट दे दी और रेडियस दे दिया। अच्छा देखो ना, ये आपने निकाला ना, लेंथ ऑफ द टेंजेंट एंड रेडियस के टर्म्स में निकाला तो आपने। कैन यू फाइंड द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स? व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स? ट्वाइस ऑफ थीटा। गुड, 2 थीटा इट इज। अरे बोलो ना, टेंजेंट्स के बीच का एंगल कितना है? 2 थीटा। लिखो एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स। इट इज इक्वल टू 2 थीटा। ठीक, कैसे निकालोगे? ऐसे निकालेंगे सर, tan 2 थीटा करके निकालेंगे ना सर। tan 2 थीटा इज 2 अरे बताओ tan 2 थीटा, tan 2 थीटा 1 माइनस, वेरी गुड बेटा धनंजय, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अरे देखो भैया, अभी तो कंफ्यूजन तो नहीं है ना कि माइनस होता कि प्लस होता? हाँ, माइनस होता। ठीक, और डू यू नो द वैल्यू ऑफ tan थीटा? यस, r upon L. Tan theta is r upon L. This is how you can find the angle between the tangents, which is 2 theta. ठीक है नहीं? करो जल्दी लिख लो। हाँ, अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इक्वेशन ऑफ पहली बात तो पीओएबी कैसा क्वाड्रिलेटरल है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो बताओ उस सर्कल की इक्वेशन जिसपे पीओएबी ये चारों के चारों पॉइंट लाई कर रहे हैं, बताओ सर्कल की इक्वेशन। लेट अस सपोज पी के कोऑर्डिनेट्स आर x1, y1, मान लेते हैं ऐसा एक, और दिस इज माइनस जी, माइनस एफ। अब बताइए मुझे व्हाट इज द इक्वेशन? x minus x1 into x plus g. बहुत बढ़िया, शाबाश। डायमेट्रिक फॉर्म, डायमेट्रिक फॉर्म। उसका कहने का मतलब है सर दिस इज अ सर्कल जिसका डायमीटर इज पीओ। अरे हाँ है ना, डायमीटर इज पीओ या ओपी, जो भी कहिए। तो हम लोग ऐसा लिख दें कि x माइनस x1 इंटू x प्लस जी1, g है। हाँ जी है, सॉरी जी कॉमा था ना, वो जी1 समझ लिया मैंने उसको, सॉरी। हाँ, प्लस y माइनस y1, हाँ y प्लस जी इक्वल्स, अरे यार सॉरी, इस बार जी ढंग से लिखना था। चलो भाई ये लो, दिस इज द इक्वेशन। ये गोलू जिसका डायमीटर ओपी है, डायमेट्रिक एंड्स आर माइनस जी माइनस एफ एंड x1 y1। ठीक है नहीं गाइस? अच्छा, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सरगम सर्कल ऑफ पीएबी? सर्कल, सरगम सर्कल ऑफ ट्रायंगल पीएबी, सरगम सर्कल
ऑफ ट्रायंगल पीएबी। बोलो यही है सेम। अरे इस रूप में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ऐसा कह रहा हूं मैं। तीसरा, सरगम सर्किल ऑफ ट्रायंगल पीओए पोए स्लैश पीओबी, सेम सेम है ना। इन रूपों में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नहीं तो चारों के चारों पॉइंट कौन साइक्लिक हैं, बात ही खत्म हो गई। तो चाहे पीओ ए का पूछा हो सरगम सर्कल, चाहे पीओ ए बी का पूछा हो, चाहे पी ए बी का पूछा हो, बीट एनीथिंग। चलो लिख लो जल्दी जल्दी। और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जेई मेंस में। होमवर्क आपको दे दूंगा मैं आज। लिखिए अगला टॉपिक, इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड विद गिवन मिडल पॉइंट। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विद रिस्पेक्ट टू जेई मेंस, क्योंकि टेंजेंट एंड नॉर्मल उन्होंने हटा दिया है। लिखो लिखो लिखो, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड with given middle point। पहले तो एक बात बताइए मुझे, क्या लगता है आपको एक गोलू के एक कॉर्ड का केवल मिड पॉइंट दे दिया जाए तो इज दिस इंफॉर्मेशन इनफ कि अपन इक्वेशन निकाल लें इस गोलू की, मतलब इस कॉर्ड की, सॉरी। बताइए क्या दिया इंफॉर्मेशन कि कॉर्ड है, इस गोलू की कॉर्ड है और उसका मिड पॉइंट इज x1, y1। बस इतनी सी इंफॉर्मेशन दे रखी है। कैन यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड? एक्चुअली दो इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ये एरी गैरी लाइन नहीं है, ये इस गोलू की कॉर्ड है जिसका मिड पॉइंट x1, y1 है। दीज आर वेरी टेक्निकल इंफॉर्मेशन। यानी कि अगर यहां से ऐसे ज्वाइन कर दिया जाए देन दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस बिकम्स परपेंडिकुलर। तो डू यू नो द स्लोप? यस, -g, -f। भैया इस लाइन का स्लोप पता है क्या आपको? यस सर, y1 + f अपॉन x1 + g। तो इस कॉर्ड का स्लोप निकल आएगा, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप बराबर -1 से। एंड वंस यू नो द स्लोप यू ऑलरेडी हैव द पॉइंट x1, y1। हाँ, स्लोप पॉइंट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। नहीं तो लिखिए द इक्वेशन इज t बराबर s1। फिर जब आप ऐसा करेंगे और चीजों को एलिमिनेट वगैरह करेंगे और थोड़ा सा अच्छे फॉर्म में ले जाने की कोशिश करेंगे, देन यू विल गेट दिस आंसर, t बराबर s1। व्हाट इज t? टेंजेंट वाला एक्सप्रेशन। व्हाट इज t? टेंजेंट वाला एक्सप्रेशन। एंड व्हाट इज द टेंजेंट वाला एक्सप्रेशन बताओ? x स्क्वायर की जगह x x1, y स्क्वायर की जगह y y1, हाँ, प्लस g x + x1 प्लस f y + y1 प्लस c। ठीक। व्हाट इज s1? x की जगह x1, y की जगह y1, तो दैट इज x1 का स्क्वायर कुल मिलाकर के पावर ऑफ द पॉइंट 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c। सर प्रैक्टिकली तो ये c से कट जाएंगे ना? हाँ हाँ कटेंगे, बट इसको एक सुंदर रूप देने के लिए विच इज मेमोराइजेबल, इसलिए ऐसा बनाया, t बराबर s1। सर 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 ये जो फॉर्मूला है ना, ये आगे चलने वाला है कोनिक्स में भी। जब भी किसी भी कोनिक, पैराबोला, एलिप्स या हाइपरबोला या सर्कल के कॉर्ड का मिड पॉइंट दे दिया जाए, देन इट्स इक्वेशन इज t बराबर s1। जैसा कि इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इज t बराबर 0। अगर पॉइंट x1, y1 इज गिवन ऑन द सेकंड डिग्री का कर्व, अरे बोलो, वो तो किसी भी सेकंड डिग्री कर्व के लिए है ना, भूल ना जाना। तो द इक्वेशन इज t बराबर s1। लिखिए एक इंपॉर्टेंट नोट, देखो गाइस एक बात बताओ, अगर मैं एक दूसरी कॉर्ड बनाऊं, दूसरी ऐसी कॉर्ड बनाऊं, तो एक बात बताइए, ये जो कॉर्ड है जिसका मिड पॉइंट x1, y1 है, वर्सेस अभी जो मैंने कॉर्ड बनाई, इनमें से बड़ी कौन छोटी कौन?
इनमें से बड़ी कौन, ये दूसरी एक और कॉर्ड बना दी मैंने। एक कॉर्ड तो ये रही जिसका मिड पॉइंट क्या है x1, y1। एक दूसरी कॉर्ड बनाई मैंने हल्की सी टिल्टेड। बताइए बड़ी कौन छोटी कौन? दूसरी वाली। क्या तर्क है? हाँ, जिसका सेंटर से दूरी जितनी ज्यादा उसकी लेंथ उतनी कम। अगर सेंटर से दूरी घट गई तो लेंथ बढ़ गई होगी, लेंथ बढ़ गई होगी। तो विच इज एट अ ग्रेटर डिस्टेंस, ये वाला या ये वाला? विच लेंथ इज बिगर, L1 या L2? अरे L1 इज बिगर यार, बिगर 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 पूछ रहा हूं। L1 इज बिगर, L2 इज स्मॉलर। तो स्मॉलर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ग्रेटर द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। तो बताइए कौन सी कॉर्ड ज्यादा बड़ी है, पहली वाली अपनी या जो अभी अपन ने बनाई? अभी जो अपन ने बनाई है ना, इसको येलो कलर की बोल दो। ठीक, अभी जो अपन ने येलो कलर की बनाई, इट इज लार्जर देन अपनी ये वाली कॉर्ड। तो मैं ऐसा बोल दूं, ऑफ ऑल द कॉर्ड्स पासिंग थ्रू x1, y1, द स्मॉलेस्ट कॉर्ड इज वन विच हैज द मिड पॉइंट एज x1, y1। बोलो अरे हाँ या ना, लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट नोट, ऑफ ऑल द कॉर्ड्स which passes through a given point, of all the chords which passes through a given point x1, y1 inside the circle, of all the chords which passes through x1, y1 inside the circle, यानी कि वो पॉइंट x1, y1 कहां है? सर्कल के अंदर है। Inside the circle, the shortest chord is the one whose middle point is x1, y1। बोलो हाँ या ना? ठीक है, लिख लो। Of all the chords, the shortest is one which has the midpoint as x1, y1। जिसका मिड पॉइंट है x1, y1। अभी अभी आप लोगों ने यहां से कंक्लूड कर लिया, टेकिंग इनटू अकाउंट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, जो कि घटता जाता है जैसे जैसे कॉर्ड का लेंथ बढ़ता जाता है। ठीक है गाइस, हाँ जी हाँ जी। क्या लिखा मतलब? दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड। हाँ हाँ, टी ये रहा, टी बराबर S1, ये रहा S1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड विद गिवन मिडिल पॉइंट। ठीक है गाइस, तो आप लोगों को होमवर्क देना है, मुझे दे दूंगा आज मैं आपको होमवर्क। एंड फ्रॉम टुमारो विल स्टार्ट दिस पेयर ऑफ टेंजेंट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट वगैरह छोटी छोटी चीजें, और फिर गोलू का परिवार, गोलू का परिवार। ठीक है नहीं? अब ये सारे जेई एडवांस की चीजें हैं, जेई मेंस तक की चीजें खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, अभी जेई एडवांस की चीजें चली गई। ठीक है, चलो गाइस, थैंक यू।